दुआएं देने में के साथ साथ दुआ पाने का भी आनंद लिया। और लोगों ने सोचा इतनी सारी दुआएं मिली हैं, कुछ अच्छा होगा। हमने इतनों को दुआएं दी हैं, उनका भी अच्छा होगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारी दुआ में वो दम है कि जिसको दुआ दी है उसका ठीक ही होगा। ये निर्णय आज अपन को करना है। कहीं तुम्हारी दुआ झूठी तो नहीं पड़ जाएगी। तुमने कहा कि ये नया वर्ष तुम्हें मुबारक हो, खूब फले फूले, शुभ हो, मंगलदायी हो, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली रहे। इन सब के यही अर्थ है। शब्द कुछ भी बोलो, सबका यही है कि तुम्हारी हमारी दुआ है तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहे, तुम्हारी जिंदगी के सारे अभाव दूर हों और यह साल तुम्हारा चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, सारी पृथ्वी का सुकाल हो, अनिष्ट का परिहार हो, दुष्टों का संहार हो, सज्जनों की संरक्षण हो, आदि आदि ये सब चीजें ये दुआ के अंदर गर्भित थीं। और कल ये दुआओं से सारा ब्रह्मांड गूंजा है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें एक सामूहिक दुआ की जाती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अकेली दुआ से भी काम होते हैं। जो कोई एक व्यक्ति दुआ देता है वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, उसकी एक दुआ सारे जगत का मंगल कर सकती है। एक दुआ। कुछ ऐसे होते हैं जिनको दुआ के लिए कुछ समूह बनाना पड़ता है। चलो अपन पूरा परिवार बैठ के दुआ करते हैं। क्या पता अकेले की दुआ में दम है कि नहीं, अकेले की जाप में दम है कि नहीं। वे महान पुरुष होते हैं जो अपने खुद की जाप में दम रखते हैं, खुद के मंत्र में दम रखते हैं, खुद की दुआ में दम रखते हैं। वे लोग आशीर्वाद देने के पात्र होते हैं। आशीर्वाद देने का अधिकार उन्हीं को है जिनको अपने ऊपर इतना विश्वास हो कि मैं अकेला काफी हूं, मैंने जिसके संबंध में जो सोच लिया है वही होगा। मेरी साधना है, मैंने अपने शरीर के मन को, वचन को, काय को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि जिसके संबंध में मैं सोच लूं उसका वैसे ही होगा जैसा हमने सोचा है। किसी के संबंध में मैं कह दूं उसका वैसे ही होगा जैसा मैंने कहा है। जिसके संबंध में मैं अकेला कुछ कर दूं तो उसका वही होगा जो मैं चाहता हूं मैं करूंगा। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। एक दृष्टि बस नाम की रिद्धि होती है महाउन राज को। यदि उनके मुख से निकल जा कि तू मर जा, एक सेकंड नहीं लगेगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक सेकंड नहीं लगेगा, इतनी ताकत होती है उनके उसमें। तुरंत मर जाए बोलने मात्र से। एक दृष्टि निर्विष दृष्टि होती है, जो मां देख ले उसके लिए सारा जहर उतर जाता है।
वे बोल दें कि भाई तू उठ जा, वो उठ करके बैठ जाएगा। एक बार तो आदेश पालन करेगा, फिर गिर जाएगा, वो बात अलग है। ऐसे शक्तिशाली जिनकी वचन होते हैं, काया जिनकी शक्तिशाली होती है, जिसे छू लेते हैं उसके सारे रोग दारिद्र दूर हो जाते हैं स्पर्श करने मात्र से। यहां तक उनके मन की दृष्टि होती है, उनके शरीर का पसीना गिर जाए तो 12 योजन तक की बीमारी दूर हो जाती है अकेले पसीने में। जल्लोषय रिद्धि नाम की एक रिद्धि है, मार पसीना आ जाए उनको वो पसीना की बूंदें गिर जाए तो 12 योजन तक जो वो चाहते हैं वह हो जाएगा। मल्लौषधि होती है, यदि वो हाथ को यूं मड़ करके बत्ती बन जाती ना, यदि वो फेंक दे में तो जिस भावना से फेंका है वैसा हो जाएगा 12 योजन तक। मल, शरीर का मल यूं निकाल के फेंक दे। ऐसी रिद्धि होती है उन महामुनियों के पास, यदि वो थूक देवे, वो प्रायः थूकते नहीं हैं, लेकिन कभी थूक देवे तो उनके कफ में इतनी ताकत होती है कि वो जैसा चाहे वैसी दुनिया हो जाती है ना। जिनके शरीर के मलमूत्र में भी शक्ति आ गई, कैसे महातपस्वी थे वो महाराज, कैसे थे वो महाशक्ति जिनके मल मात्र में, जो मल है, पसीना, कफ है, मैल है, ये मल है, मल में इतनी ताकत आ जाती है। कितनी बड़ी साधना उनकी है। जहां से वो निकल जाते हैं, चरण स्पर्श से 50 साल तक वहां दुर्भिक्ष नहीं होता। 50 साल तक वहां अकाल नहीं पड़ता। मात्र वो वहां से निकल गए हैं, जो जमीन को चरण छूकर निकले हैं। पूज्य वर्जन सेन स्वामी हरिवंश पुराण में इस बात का उल्लेख किया। इन महाशक्तियों ने अपने उपादान में कितनी शक्तियां जागृत की। ये गॉड गिफ्ट नहीं है, ये भगवान की गिफ्ट नहीं है, ये देवताओं की गिफ्ट नहीं है, ये स्वयं की शक्ति का जागरण है।